दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आखिर बॉलीवुड की सबसे डरावनी मूवी किसे कहा जाता है? ऐसी मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित थी। इसे एक शापित मूवी भी कहा जाता है और ये सुपर डुपर हिट भी रही थी। आपके दिमाग में कौन सी मूवी का नाम आता है? ये मूवी थी 1988 की वीराना, जिसे बनाया था रामसे ब्रदर्स ने, यानी कि तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने। और इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। बॉलीवुड की कोई भी ऐसी हॉरर मूवी नहीं है जो अपने बजट से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा कमाई कर पाई हो। तो वीराना मूवी की चर्चाएं आज तक क्यों होती हैं? इसके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा किस्सा तो यह है कि ये सत्य घटना पर आधारित है और इसे शापित मूवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काम करने वाली एक्ट्रेस जैस्मीन, जो उस समय सबसे खूबसूरत कही जाती थी, इस फिल्म को करने के बाद वो गायब हो गई। उन्हें बहुत सारे मूवीज के ऑफर आ रहे थे, लेकिन इस मूवी को करने के बाद वो दोबारा नजर ही नहीं आई और उनकी कोई भी तस्वीर इस मूवी के बाद की है ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीराना मूवी की वो जानकारी जो शायद आपको पता नहीं होगी। क्यों ये इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों इसे शापित कहा जाता है, ये कौन सी सत्य घटना पर आधारित थी और इस फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस इस मूवी को करने के बाद कहां गई, हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के पहले से। 70s और 80s में कई ऐसी मूवीज आ रही थी जिन्हें रामसे ब्रदर्स ने बनाया था। ये हॉरर मूवीज थी जो एक के बाद एक हिट होती जा रही थी। लेकिन 1988 में उन्होंने मूवी बनाई वीराना। इसे एक बी ग्रेड मूवी कहा जाता था क्योंकि इसमें कुछ इरोटिक सीन्स थे जिसे सेंसर बोर्ड ने कट भी कर दिया था। लेकिन ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई। 45 लाख में ये बनी मूवी उस समय 2 करोड़ 71 लाख कमा गई थी और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अपने बजट से इतना ज़्यादा पैसा कमा सकती है। इसलिए इसे सुपर डुपर हिट मूवी कहा गया। लेकिन इस मूवी से ज़्यादा चर्चे इस मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस जैस्मीन के थे। आज तक किसी को नहीं पता कि जैस्मीन का पूरा नाम क्या था, जैस्मीन धुन्ना या जैस्मीन भाटिया। आज तक कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस मूवी के हिट होने के बाद उन्हें कई मूवीज़ के ऑफर आने शुरू हो गए थे। हर कोई चाहता था कि इस एक्ट्रेस को वो अपनी मूवी में ले, क्योंकि उस समय जो भी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाए तो उसकी एक्ट्रेस को और ज़्यादा काम मिलना आम बात थी। लेकिन जो जैस्मीन थी इस मूवी को करने के बाद गायब हो गई और किसी को आज तक पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, भारत में हैं या विदेश में हैं, जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है, कोई नहीं जानता। इसीलिए इस मूवी को शापित मूवी कहा जाता है क्योंकि इस मूवी ने एक ऐसी एक्ट्रेस को कहीं लोप सा कर दिया जिसके बारे में कोई जान नहीं पाया। लेकिन कई खबरें आईं कि वो इस मूवी को करने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी और उस समय मुंबई में बहुत ज़्यादा दबदबा था अंडरवर्ल्ड का। तो अंडरवर्ल्ड से जो कई डॉन थे उन्हें कॉल करते जा रहे थे, वो उनके साथ आना चाहते थे, उनसे रिलेशन बनाना चाहते थे। इसलिए जो जैस्मीन थी बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब जैस्मीन इस मूवी से पहले सिर्फ 2 मूवीज़ कर चुकी थी, लेकिन वो जो 2 मूवीज़ थी बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन इस फिल्म ने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया था। जब अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आने शुरू हो गए तो वो एक साधारण लड़की थी जिनको इस चमक धमक का पता भी नहीं था, कोई उन्हें ज़्यादा जानता नहीं था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसके बाद कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड चली गई या अमेरिका चली गई और वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली और खुद को गुमनाम सा बना लिया ताकि बॉलीवुड से कोई भी आदमी उन्हें पहचान ना पाए, वहाँ तक वो कॉल पहुँच ना पाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जॉर्डन में चली गई और आज भी वहाँ पर कोई डांस क्लास चलाती हैं, लेकिन ये भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन रामसे ब्रदर्स में तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने ये मूवी बनाई थी और श्याम रामसे ने साल 2017 में ये अनाउंस किया था कि वो वीराना 2 बनाना चाहते हैं और वीराना 2 में वो जैस्मीन को दोबारा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये 2017 में उन्होंने कहा था और उन्होंने तब जैस्मीन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सबको दी थी। तब उन्होंने कहा था कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती हैं, वो देश छोड़कर कहीं गई ही नहीं और अंडरवर्ल्ड से असल में उनका कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि उनकी और परेशानी थी जिस कारण उन्होंने फिल्मों को छोड़ा। उनका प्यार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा था और इस फिल्म के करते वक्त उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और जब फिल्म ख़त्म हुई तो उनकी माँ की मौत हो गई, जिस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और वो दोबारा मूवी करना तो चाहती थी लेकिन उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था।
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए वो कुछ समय तक बॉलीवुड से दूर रहना चाहती थी। लेकिन ये समय धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसके बाद वो बॉलीवुड में दोबारा आई ही नहीं और श्याम रामसे ने कहा जब वो वीराना 2 बनाएंगे इसके बाद वो जैस्मीन को दोबारा मूवीज़ में लेकर आएंगे। लेकिन श्याम रामसे की मौत 2019 में हो गई और वीराना 2 भी कभी बन नहीं पाई। और अब बात करते हैं क्यों इस मूवी को सत्य घटना पर आधारित कहा जाता है और कौन सी घटना थी जिससे इस मूवी को बनाया गया। इस मूवी में एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसका नाम है जैस्मीन और वो पोजेस्ड हो जाती है, उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा आ जाती है और वो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है और एक पिशाच की तरफ खींची चली जाती है। वीरान पहाड़ियों में घूमना शुरू हो जाती है जिस पर इस मूवी का नाम वीराना पड़ा था। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे श्याम रामसे, उन्होंने बताया कि उनके साथ असल में ऐसी भूतिया घटना हुई थी जिसके बाद उन्होंने इस मूवी को बनाया। दरअसल ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1988 को, लेकिन 1983 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पुराना मंदिर और इस फिल्म को महाबलेश्वर में शूट होना था। वहाँ पर उन्होंने शूटिंग पूरी ख़त्म कर ली। इसके बाद वो जो बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे, बाकी सब लोग थे, वो मुंबई के लिए निकल लिए। लेकिन श्याम रामसे का कहना था कि वो कुछ समय यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी देर तक रहे। जब सब चले गए तो वो गाड़ी लेकर मुंबई वापस आ रहे थे। ये वक्त शाम का हो गया था और जैसा कि मूवी में दिखाया गया है ये जो वादियां हैं बहुत वीरान हैं और यहाँ पर जब गाड़ी निकलती है आसपास कोई नज़र नहीं आता, खाली सड़कें मिलती हैं और शाम का वक्त था, यहाँ धुंध सी घिरी हुई थी। तब ऐसे वीराने में उन्हें एक लड़की खड़ी मिली जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। श्याम रामसे को लगा वो लिफ्ट मांग रही है तो उसे कहीं आगे जाना होगा, आसपास के किसी गांव की होगी। तो श्याम रामसे ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही वो लड़की खिड़की के बाहर देखती रही, उसने अपना चेहरा इस तरफ नहीं किया। लगभग आधे घंटे तक श्याम रामसे गाड़ी चलाते रहे और उससे पूछते रहे कि आपको आगे कहाँ पर जाना है। उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, श्याम रामसे की तरफ देखा तक नहीं और आधा घंटा हो गया था। इसके बाद उनकी नज़र जब उन्हें देखते देखते उनके पैरों की तरफ पड़ी तो उस लड़की के पैर उल्टे थे। असल में वो एक चुड़ैल थी जो इन वीरानों में भटका करती थी और श्याम रामसे जब ये समझ गए कि ये एक चुड़ैल है वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और हड़बड़ी में उन्होंने ब्रेक पर पैर दबा दिया। ब्रेक बहुत ज़ोर से लगी और गाड़ी वहीं पर रुक गई। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो लड़की जब ब्रेक इतनी तेज़ी से लगी खुद ब खुद खिड़की खोलकर उतरी और उसे वीराने में गायब हो गई। तो ये एक सत्य घटना थी जो श्याम रामसे के साथ घटी थी और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने 1985 में ये फिल्म बनाने के बारे में सोचा। 1985 में ही ये फिल्म रिलीज़ हो जानी थी, लेकिन इसके कुछ सीन्स थे जो सेंसर बोर्ड्स ने काटने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा ये सीन रिक्रिएट करने होंगे, दोबारा शूट करने होंगे। इसलिए 1985 में ये फिल्म रिलीज़ होनी थी लेकिन 1988 तक बनती रही और 1988 में भी जब ये रिलीज़ हुई तो सुपर डुपर हिट हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया 45 लाख में बनी हुई फिल्म 2 करोड़ 71 लाख कमा गई थी। ये उस समय की बात है। अगर आज की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ से ज़्यादा की ये फिल्म थी, लेकिन बहुत कम बजट में बनी हुई। इसीलिए इस मूवी को बॉलीवुड की सबसे डरावनी और सबसे सुपर डुपर हिट हॉरर मूवी आज तक कहा जाता है, जिसका मुकाबला अब भी कोई हॉरर मूवी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट्स में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आपको सच में डर लगा था या बिल्कुल डर नहीं लगा था? आप 90s किड्स हैं या आपका जन्म 2000 के बाद हुआ? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं ऐसी ही जानकारियां इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, बिल्कुल पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता चल पाए आप क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।